नई जवानी भगवा रंग, राष्ट्रभक्त मजदूर हो, राष्ट्रभक्त मजदूर हो, राष्ट्रभक्त मजदूर मजदूर किसान कौन मनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर मातरम कौन बनाता देश भारत का मजदूर। चले चले भारत माता की सभा भारत माता की, भारत हमारा है। अरे ऐसा जाएगा यार, वो तो बंद कर चलो। हाँ चलो मजदूरों का मजदूर संघ, मजदूरों का मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ, अमर रहे, अमर रहे। त्याग तपस्या और बलिदान, त्याग तपस्या और बलिदान। भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सारी बातें तो बोला जाएगा। बीएमएस की क्या पहचान, तपस्या, बीएमएस की क्या पहचान, तपस्या, बीएमएस की क्या पहचान, तपस्या, वंदे 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 भारत माता की। उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर के काम दे रहे हो। अरे आपके पास पद है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भाई बहन उतना ही काम करती है जितना कि रेगुलर कर्मचारी काम करता है, लेकिन उसको मिलते हैं 5,000 और रेगुलर कर्मचारी को मिलते हैं 60,000। यह अन्याय है, इसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना होगा। हम अपने सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप रेवड़ियां बांटते फिरते हो, इसको 2,000 दिए, इसको 3,000 दिए, सांसदों का पगार इतना किया, हमने विधायकों का पगार इतना किया, इसका वेतन इतना दिया। अरे हमारा मजदूर
जो दिन रात काम करते हुए अपने हक के पैसे मांग रहा है, उसको देते वक्त आप क्यों हाथ खींच लेते हो? सबको बांटते हो, हमें क्यों डांटते हो? और ये मजदूर है, इसलिए ये देश खड़ा है। इस देश की आन बान शान ये मजदूरों के मार्फत खड़ी है। इसलिए मजदूरों पर अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो। एक सीमा तक कोई भी आदमी अपने ऊपर होने वाले अन्याय को, अत्याचार को सह सकता है। सीमा के बाद उसे अपनी आवाज उठानी पड़ती है। हमने आज यहाँ पर आगरा के अंदर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के खिलाफ होने वाले अन्याय के ऊपर आवाज उठाने यहाँ आए, और मुझे पूरा विश्वास है इस अन्याय के लिए, इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के बाद ये सरकार हमको न्याय देगी। ये सरकार हमारा ध्यान की तरफ ध्यान देगी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर, हमारे जो कर्मचारी है, उनको पूरी तरह से वेतन देगी। इतना ही नहीं, सिर्फ एक वर्कर की बात करके नहीं चलता। हमारे पास स्कीम वर्कर के अंदर आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, NHM, ऐसे अन्य प्रकार के स्कीम वर्कर्स के अंदर आते हैं। उनका वेतन कितना है? वेतन देते हैं क्या उनको? वेतन मिलता है क्या? अरे जोर से बोलो। वेतन नहीं देते, उनको मानदेय देते हैं, और कई सालों से उनका मानदेय, अभी हमारी बहन ने बताया 8,000 रुपए मिल रहा है। अरे 8,000 रुपए के अंदर एक परिवार पल सकता है क्या? सोचिए, जो सांसद है वो सोचे, जो विधायक है वो भी सोचे कि उनका परिवार 8,000 के अंदर चलता है क्या? मैंने जो बात सुनी उसके अंदर लाखों के रुपए के पास उनका वेतन करने जा रही है सरकारें। फिर हमारे आंगनबाड़ी और आशा कर्मचारी, NHM कर्मचारी, इनके ऊपर अत्याचार अन्याय क्यों हो रहा है? इनको वेतन क्यों नहीं दिए जा रहे? आप लोगों को इस बात की तरफ ध्यान देना होगा। हमारी बहनों को अन्याय दिलाना होगा। अरे आप सारे इनको फैसिलिटी देते हो। इस सरकार की अच्छाई हमने कहीं नहीं रहेगी। उज्ज्वला गैस योजना, भारत आयुष्मान योजना, आंगनबाड़ी की बहनों को क्यों दुर्लक्ष्य करते हो? उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हो? उनको क्यों नहीं देते हो? ये हमारी मांग है, और इसी मांग को लेकर हम आज यहाँ पर खड़े हैं। हमारे स्कीम वर्कर्स को पूरी तरह से मानदेय मिलना चाहिए। अरे मैं तो ये सरकारों के लिए, एक सरकार इनको मानदेय तक के नहीं दे सकता। आप जानते हो कि कितनी सरकारें मिलकर इनको बहनों को मानदेय दिया जाता है? 2 सरकारें मिलकर इनको मानदेय दिया जाता है। एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार देते हैं 5,000, 8,000, कहीं तो 4,000 है, और 2 सरकारें मिलकर। अरे सरकारों की तिजोरियां इतनी खाली होगी तो मैं अपने बहनों से निवेदन करता हूँ कि अपने वेतन में से, अपने मानदेय में से 200 रुपए निकाल के सरकारों के इसमें जमा करो तिजोरी में। हम अपना अन्याय नहीं सहेंगे। हमारे मांग बहनों को पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। उन्हें पूरी तरह से वेतन में आना चाहिए, उन्हें रेगुलर करना चाहिए, उनके कष्टों को दूर करना चाहिए, उनको उचित न्याय देना चाहिए। कल हमारे परिवहन के भाई आए थे, रात को मैं भोजन कर रहा था, वहीं पर परिवहन के भाई आए, मुझसे मिले और कहने लगे कि हमारा 28% दिए इस सरकार ने अभी तक दिया नहीं है। 28% दिए तब आपके बैठे हैं। अरे 28% दिए क्या होता है? इसकी समझ आप लोगों को है? आज हमारे बच्चों को पालने पोसने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, उनका एजुकेशन करने के लिए जो उचित पैसा चाहिए वो भी सरकार नहीं दे रही है। अरे केंद्र ने डिक्लेयर किए हुए दिए में से 28% दिए उन लोगों का रोक के रखा है। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यह 28% दिए में से कम 20% दिए तुरंत परिवहन कर्मचारियों को दिया जाए, अन्यथा हमें उसका भी दखल लेना पड़ेगा। भाइयों, हम सरकार को मानते हैं,
सरकार अच्छी है तो हमारी मांगों का साथ दे, सरकार गलत है तो हमारी मांगों को ध्यान न दे। हम इसी तरीके से बोलना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आज हमारे जो रिटायर्ड ईपीएस के पेंशन के लोग हैं उनको मिनिमम पेंशन मिलती है, मैक्सिमम पेंशन मिलती, जो ठहरा हुआ है वो 1000 रुपए मिलती है। क्या 1000 रुपए के अंदर कोई भी परिवार पाल पोस सकता है? नहीं। अरे 1000 रुपए के अंदर उनकी चाय का खर्चा भी नहीं निकलता दोनों मियां बीवी का। सोचिए ये सरकार कहां तक आई है। मैं स्वागत करता हूं हरियाणा सरकार का, मैं स्वागत करता हूं हरियाणा सरकार का कि जिन्होंने कल डिक्लेयर किया कि हम 3000 रुपए मिनिमम पेंशन देंगे और उसके अंदर 1000 रुपए के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा, बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो हरियाणा सरकार देंगी। और इसी तर्ज पर बाकी सरकारों ने भी ध्यान देते हुए पूरी तरह से हमारे जो भाई है जो इतनी बुरी परिस्थिति में है कि कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं, कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, यह पूरी कंडीशन के अंदर ईपीएस का पेंशन का कर्मचारी है, उसको न्याय दो, उसका अंत मत देखो। यदि वो देखोगे तो शायद आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी के नाम से आप लोग जो कर रहे हैं उसका स्वागत है, लेकिन ये सोशल सिक्योरिटी सारे के सारे कामगारों को मिलना चाहिए, क्योंकि सारे इसमें हम कामगारों का हिस्सा है। प्रवासी मजदूर जो है हमारे, उनका भी इसमें हिस्सा है, उनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी आपको लेनी होगी, उनको भी न्याय देना होगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इन सारे मजदूरों को जोड़ना होगा। इस तरीके की मांगे लेकर हम आपके पास आए। ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर से एक बार आप लोगों के बदौलत मैं सरकार को विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा अंत मत देखिए, हमें न्याय दीजिए। भारत माता की, भारत माता की।